ओम गण गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। नरक चौदस की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में एक दिन चतुर्थी का नरक चौदस का पर्व मनाया जाता है। उस दिन नरक में से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल तेल लगाकर अपामार्ग चिचड़ी पौधा के सहित जल में स्नान करना चाहिए तथा शाम को यमराज के लिए दीप दान करना चाहिए। कहा जाता है इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। कथा। प्राचीन समय में रतिदेव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में राजा ने अपार दानादि देकर सत्य कर्म किए। जब उसका अंत समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने के कारण पूछा। यमराज के दूतों ने कहा, राजन तुमने कुछ दान पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और यमराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बतलाओ जिसके मैं उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार पर भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक जाना पड़ेगा। ये सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की, मैंने इससे सत्कर्म किए हैं, मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए, फिर मैं नरक में चला जाऊंगा। इस बात को यमदूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इसका पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को व्रत रख कर भगवान कृष्ण की पूजा करना, ब्राह्मण भोजन कराना और दान देकर आप सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत किया और अंत में पाप मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गया। जय। नरक चौदस की कथा समाप्त।